बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ किचन में दाना पानी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं संडे ब्रंच की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। अक्सर ऐसा होता है छुट्टी वाले दिन नाश्ता बहुत लेट किया जाता है, लोग सो के लेट उठते हैं, तो ना तो वो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है और ना ही वो लंच का टाइम होता है, तो फिर वो हो जाता है ब्रंच का टाइम। तो मैंने सोचा क्यों ना आज संडे ब्रंच की कोई रेसिपी दी जाए, तो मैं एक देसी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, लच्छा पराठा और अचारी, आलू की कतलियाँ, साथ गर्मा गर्म चाय। तो देखते हैं इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लच्छा पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। आप अपना जो घर में रेगुलर आटा इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं, फ़ाइन आटा ले लें या चक्की वाला ले लें। मैं यहाँ पे मैदे के बना रही हूँ जो लच्छा पराठा है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले बस हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंपल हमने नमक डाल के पानी डाल के गूंद लेना है। पानी मैदे में एकदम नहीं डाला जाता क्योंकि ये बहुत स्टिकी होता है, हाथों पे चिपकना शुरू हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे गूंद लें और उसके बाद एक इसकी सॉफ्ट सी हमने डो लगानी है, जैसे हम घर का आटा गूंदते हैं। हल्के हाथ से इसे 5 से 7 मिनट गूंदेंगे तो ये अच्छी सी तैयार हो जाएगी। इसे कवर कर रखते हैं साइड पे। तो यहाँ पे हम अचारी आलूओं की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ली हैं ये आलू की कतलियाँ, कट कर ली हैं, मोटे साइज़ की कट करनी है, बहुत बारीक कट कर लेंगे तो ये फिर चलाते में ही टूट जाएंगी। तो थोड़ा सा मोटा होगा, 3 पाव आलू हैं तो मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा किलो टमाटर, चॉपर में डाल के इनको मैंने मैश कर लिया है। साथ ही हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और एक अचारी मसाला तैयार करना है। उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून लिया है धनिया, 1 टीस्पून मैंने ली है सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा है, क्वार्टर टीस्पून मैंने ली है कलौंजी, क्वार्टर टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे मेथी दाना और क्वार्टर टीस्पून ही हम लेंगे राई। ये सारे मसाले हम मोटे मोटे कूट लेंगे और जो बाकी मसाले हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। बहुत कम मसालों में तैयार होने वाली ये रेसिपी है और बहुत मज़ेदार चटपटी बनेगी ये। तो आधा कप ऑयल ले लें और इसमें हमने डाल देना है 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा और उसको अच्छी तरीके से ज़ीरे को घी में डाल के चटखा लें, कड़कड़ा लें। और साथ ही हम इसमें डालेंगे आलू। गरम गरम ऑयल में जब ज़ीरे के साथ आलू फ्राई करेंगे तो जो इसका टेस्ट निकल के आपकी पूरी किचन में खुशबू फैल जाएगी ना, वो आपकी भूख को बढ़ा देगी। तो 2 से 3 मिनट आलू को फ्राई कर लें। साथ ही अब मैं इसमें डाल दूँगी चॉप किए हुए जो टमाटर मैंने चॉप करके रखे हैं। आप इसको कट करके भी डाल सकते हैं लेकिन ज़रा फटाफट गल जाएंगे, तो इसको मैंने चॉप कर लिया है। बस इन टमाटरों के साथ ही हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले बहुत कम हैं, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून ही मैंने डाला है नमक और 1 टीस्पून इसमें डाली है हल्दी। देखें कितने कम मसाले हैं, सिर्फ टमाटर और आलू हैं, ज़ीरा और ऑयल है, नमक मिर्च हल्दी है, बस। अब हम इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसी पानी में आलू गल जाए, इसमें पानी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखें जो आटा है वो थोड़ा-सा ठहर गया है, इसको हम पेड़े बना के रख लेते हैं ताकि जो मैदा है ज़रा ऐंठ जाता है, तो पेड़े बन जाएंगे पहले से, तो आसानी से फिर हम इसके पराठे तैयार करेंगे। तो पेड़ा थोड़ा भारी होगा तो लच्छा पराठा ज़्यादा अच्छा बनता है, अगर आप पहले ही बारीक ले लेंगे तो बहुत अकड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने मोटे पेड़े बना के इसको कवर करके रख दिया है गीले कपड़े से। और यहाँ साथ-साथ आलू भी चेक कर लेते हैं। देखें पानी नहीं डाला लेकिन इसमें अच्छा ख़ासा टमाटरों का पानी है। अभी ये पक रहे हैं। तो ये देखिए मैंने पेड़े को बेल के एक बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है। इसको बहुत ज़्यादा गोल भी होना ज़रूरी नहीं है, बस आड़ी तिरछी जैसी भी आपकी हो, बस बड़ी हो और बारीक रोटी आप इसको बेल लें और उसके ऊपर लगा लें घी। आप ऑयल भी लगा सकते हैं लेकिन घी से लच्छा पराठा ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसके अंदर मैंने जो घर का रेगुलर लाल आटा होता है ना चक्की वाला, वो डाला है। उसमें एक दाना होता है, उसकी वजह से आपकी लेयर ज़्यादा अच्छी आएंगी। और बस ये देखें, इसको इस तरीके से आपने पेड़ा बना लेना है और जो इसके अंदर जो लेयर्स आई हैं उसको हाथ से और दबा लें और उसको हाथ के ऊपर ऐसे फोल्ड करना है। इसका पेड़ा थोड़ा सा लंबाई में बनता है ताकि जो लच्छे हैं वो ज़्यादा अच्छे प्रोमिनेंट हों। अब पेड़े बना के भी हमने इसको 10 से 15 मिनट छोड़ने हैं। तो वहाँ पे चारों पेड़े मैंने बना लिए हैं और आलू यहाँ पे चेक कर लें। देखें आलू अच्छे से कुक हो गए हैं, पानी इसमें खुश्क हो गया है। अब जो अचारी मसाला मैंने आपको दिखाया था वो मैंने कूट लिया है मोटा मोटा। अब इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। 5 मिनट पहले मैं इसको कुक करूँगी ताकि ये मसाला अच्छे से इसके अंदर जो खुशबू है वो पूरे आलू में इसकी फैल जाए। बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी रेसिपी है। और ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल देंगे। तो कुछ लोग इसको आलू की कतलियाँ कहते हैं, कुछ अचारी आलू कह लेते हैं, कुछ आलू के चंदे भी कहते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसे क्या कह के पुकारते हैं इस डिश को, लेकिन मैंने इसको अचारी आलू ही कहती हूँ उसे मैं। ठीक है, अब इसे कवर करके रख देते हैं साइड पे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए पानी नहीं डाला, आलू कितने अच्छे से गल चुके हैं।
और इसको कवर कर देते हैं, रख देते हैं साइड पे। और ये जो पेड़ा देखें लंबाई में ही बना हुआ है, इसको ऐसे प्रेस करेंगे, आसानी से इसकी सारी लेयर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी। अब आप इसको हाथ की मदद से फैला लें या फिर बेल लें, बेलन से, रोलिंग पिन की मदद से। आप इसे खुशका भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और बस इसको बेल के आपने तवे पे डाल देना है और ये ज़बरदस्त सा जो लच्छा पराठा है ये भी आपका तैयार हो जाएगा। दोनों साइडों पे घी लगा लें, ऑयल पसंद करते हैं ऑयल लगा लें और ऐसे चम्मच की मदद से घुमाते हुए और हिलाते हुए आपने इसको दबा दबा के तो सारा जो पराठा है वो अच्छा सा सेक लेना है। और ना तो बहुत तेज़ आंच होनी चाहिए कि पराठा जल ही जाए और ना बहुत हल्की होनी चाहिए। और कभी-कभी होता है ना, आप सेंटर से बस घुमा घुमा के बनाते रहते हैं, साइडों से कच्चा रह जाता है। तो उसका ये है हल कि आप इसको ऐसे फ़ोल्ड कर कर के किनारे भी सेक लें ताकि पूरा पराठा इक्वल एक जैसा सिक जाए। इसे खोल के चेक कर लें, अगर कहीं से कच्चा लग रहा है, जैसे देखें कॉर्नर से कच्चा है, इसको दोबारा ऐसे करके आप जब सेकेंगे आपका पूरा पराठा एक जैसा सिक भी जाएगा और ये सॉफ्ट भी बनेगा। अगले दिन तक ये पराठा सॉफ्ट रहता है, ये अकड़ेगा नहीं, हालाँकि ये मैदे का है। बस ये देखें, इस तरह मैंने सारे जो लच्छेदार पराठे हैं ये तैयार कर लिए हैं। उसके लच्छे चेक करें, क्या ज़बरदस्त से इसके लच्छे तैयार हो गए हैं। बिल्कुल एक-एक लेयर इसकी अलग है, बहुत सॉफ्ट और करारा पराठा तैयार हुआ है। और ये ज़बरदस्त सा लंच जो है, जो लंच नहीं, ये संडे ब्रंच जो है वो तैयार है। अचारी आलू हैं, लच्छेदार पराठा है, गरमा-गरम चाय है। आप इसे एंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट्स में कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपीज़ पसंद आती हैं इसे लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। चैनल पे नए हैं तो ऐसी चटपटी रेसिपीज़ के लिए आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। पुरानी वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे उसके लिंक मौजूद हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार सी। मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।